अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास जी 10th क्लास। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 की जो फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और हमने यहाँ पे कंडीशन जो सी मेंशन की थी ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसकी रीज़न क्या थी कि अगर ए की वैल्यू जो सी वो ज़ीरो हो जाती है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। ओके, ये हमारे पास थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन हमने की थी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन कि इफ़ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द इक्वेशन इज़ कॉल्ड ए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताई थी। तो क्वेश्चन 2 के बाद हमारे पास जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है वो है सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स कितने हैं तो हमने बताने होते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी 10th क्लास। तो आज हमने जो टॉपिक करना है क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड वो आ जाता है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमारे पास है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। पेज नंबर 3 पे आ जाता है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास आ जाता है मुकम्मल मुरब्बा के तरीक़ा से, मुकम्मल मुरब्बा के तरीक़ा से। तो हमारे पास आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से किस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए चंद एक स्टेप्स हैं 10th क्लास, अगर वो आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो करते हैं स्टेप जी 10th क्लास। तो स्टेप हैं फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को के लिए भी मैं इसी तरीके से उर्दू में साथ साथ जो से इसको रिपीट करती जाऊँगी तो आप लोगों ने इसको सही तरीके से जो से समझना है। ओके, सो हमारे पास स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप आ जाता है मुकम्मल मुरब्बा के तरीक़ा से हल करें। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1 कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अगर तो वो 1 है तो आप डायरेक्टली सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको 1 बनाने के लिए पूरी जो इक्वेशन होगी उसको आप एक्स के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके साथ पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट ओके स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर 2, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट साइड। स्टेप फर्स्ट करने के बाद अगर तो हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। इसमें हमारे पास कांस्टेंट जो टर्म होगी उसको हम दूसरी सेकंड साइड पे हम उसको शिफ्ट कर देंगे। स्टेप 3 उसके बाद आ जाता है आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर जो उसका आंसर होगा उसका स्क्वायर लेके आपने दोनों तरफ उसको ऐड करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है देन ऐड ऑब्टेन वैल्यू ऑन बोथ साइड बाय टेकिंग स्क्वायर। ओके, अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, ए स्क्वायर प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है वैल्यू 2ab + b स्क्वायर। तो इस कंडीशन को जब वो कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा तो उसको हम होल स्क्वायर फॉर्म में या कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद स्टेप नंबर 5 आ जाएगा कि आपने क्या करना होगा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेंगे आप, जज़रुल मुरब्बा लेंगे। देन आप क्या करेंगे, एक्स के वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का जो आंसर होता है उसको हम रूट कहते हैं। तो 10th क्लास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 की आप लोगों ने यहाँ पे बहुत क्लियरली जो से स्टेप लिखे हुए हैं तो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 भी करनी है। और नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, कंप्लीट स्क्वायर मुकम्मल मुरब्बा के तरीक़ा से हल करें से रिलेटेड जो एग्जाम्पल नंबर 2 है 10th क्लास वो भी आप लोगों ने करनी है। बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर में बोर्ड एग्जाम्पल्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जी 10th क्लास। तो एक्सरसाइज 1.1 का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 हमने अटैम्प्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अभी हमने स्टेप डिस्कस किए हैं। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये आते हैं, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, इन विच गिवन दैट 7x² + 2x - 1 = 0 एंड वी हैव टू डन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जी 10th क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आप नोट कीजिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है।
1 नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1 एक्स के का कोफिशिएंट हम 1 बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पूरी इक्वेशन है इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे। जी 10 क्लास, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं तरफ़ैन को 7 से तकसीम करने से। अब जब हमने तकसीम किया है तो नोट दैट कि यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। सो यहाँ पे एक्स के का कोफिशिएंट क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। एक्स के का कोफिशिएंट 1 है, और इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0। जी 10 क्लास, तो नेक्स्ट हमने जो स्टेप नंबर 2 करना है वो क्या करना है, क्योंकि एक्स के का कोफिशिएंट 1 है तो अब हम कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। ओके, कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x एज इट इज़, तो 0 प्लस आ जाता है हमारे पास 1/7। 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें तो वो एज इट इज़ आता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। जी 10 क्लास, तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 2 तक। अब हमने करना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था कि हमने x का जो कोफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। ओके, ठीक है क्लास, मल्टीप्लाई दी कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कोफिशिएंट ऑफ x विथ 1/2। दैट इज़ हमने लिखा है कोफिशिएंट क्या था 2/7 है, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो नोट दैट यहाँ पे 2 के साथ 2 को कैंसिल कर सकते हैं। सो वी ऑब्टेन 1/7। अब क्या करना है, एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स वो इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स के अददी सर को 1/2 से ज़रब देने से, फिर लिखेंगे 1/7 होल स्क्वायर दोनों तरफ जमा करने से। जी 10 क्लास, हमारे पास स्टेप फिर इस तरीके से ऑब्टेन होता है एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस आ जाता है हमारे पास 2/7x एज इट इज़, और हमने ऐड किया है 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जी 10 क्लास, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए जो राइट साइड पे, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे कंडीशन बनी है वो कौन सी कंडीशन है, देखें ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू को फुलफिल करिए, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 1/7 है, तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, तो हम इसको मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है x, और b की वैल्यू क्या है 1/7 होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे आप लोग देखें 1/7 एज इट इज़, और इसी तरीके से प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 49। तो इस साइड पे हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेते हैं। जी 10 क्लास, सो सिंप्लीफाई करते हैं हम राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाता है कि इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 49। 7 के टेबल पे 49 कहाँ पे आता है 7 पे, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी ऑब्टेन 7, 7 1 जा 7, 49 के टेबल पे 1 पे आता है, तो 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। 7 और 1 को ऐड कर किया तो हमारे पास आ गया है 8/49। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू तो स्क्वायर के अंदर लिखी हुई है, स्क्वायर फॉर्म के अंदर लिखी है, उस होल स्क्वायर फॉर्म में। सो इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, जज़रुल मरबा लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ले गया है हमने, तो जी 10 क्लास, यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ हो जाएगा कैंसिल, और इसी तरीके से जो 8/49 है, 8 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 हमारे पास 3 टाइम आता है। सो वी कैन राइट हियर 2 पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/7 ऑफ पावर 2। जी, तो अब हमारे पास ये वाली जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो वी ऑब्टेन x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारे पास 1/7 जो है वो सेकेंड साइड पे जाएगा, तो आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7 माइनस 1/7। जी 10 क्लास, तो अगर हम इसका अगेन एलसीएम लेते हैं सो हमारे पास 7 ही आता है, ठीक है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। जी 10 क्लास, तो अरेंज करके हमने लिखा है -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट 2/7। तो ये हमारे पास क्या है, ये रूट्स हैं, और ये 2 रूट्स हैं, क्योंकि एक दफ़ा ये हमारे पास प्लस फॉर्म में है और एक दफ़ा माइनस फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे।
तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे करली ब्रैकेट में, सो दिस वन इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट, और इसे आपने मार्कर से अंडरलाइन करें फॉर प्रेजेंटेशन। जी 10th क्लास में ये था हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का मेथड। जी 10th क्लास तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 5। जी 10th क्लास तो सेकंड जो हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 5, 3x² + 7x = 0। जी 10th क्लास अब इस पार्ट में हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है अगेन क्या है, वो 1 नहीं है 3 है, तो इसको सबसे पहले हमने 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऑब्टेन होता है x² + 7/3x = 0। नेक्स्ट जो हमने स्टेप करना था कि कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट करना था, बट कांस्टेंट नंबर तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम उससे अगला स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि x के कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। जी 10th क्लास मल्टीप्लाई हमने किया है कोफिशिएंट x के 7/3 को मल्टीप्लाई किया है 1/2 के साथ। सो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रहा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आ गया है 6। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 7/6 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। जी 10th क्लास तो हमने 7/6 स्क्वायर को बोथ साइड ऐड किया है, तो हमारे पास इस साइड पे देखें कि कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट हो रही है a² + 2ab + b², तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे x है, तो x प्लस, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है तो प्लस हमारे पास आ जाता है 7/6, बिकॉज हमारे पास ये वाली वैल्यू a की है और ये 7/6 की वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू है। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, होल स्क्वायर फॉर्म में। जी 10th क्लास तो यहाँ पे 0 में जब ऐड करते हैं 7/6 होल स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने बोथ साइड क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ गया है होल स्क्वायर = इसी तरीके से स्क्वायर रूट लिया 7/6 होल स्क्वायर। जी 10th क्लास यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ हो गया है कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ है। सो वी ऑब्टेन x + 7/6 = हमारे पास आ जाता है ±7/6। जी 10th क्लास तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x = ±7/6, यहाँ पे ये प्लस साइड फॉर्म में था, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -7/6। जी 10th क्लास तो x की वैल्यू हमारे पास जो सी है वो आ गई है, एक दफ़ा प्लस फॉर्म में और एक दफ़ा माइनस फॉर्म में हम इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, -7/6 प्लस -7/6 मैंने अरेंज करके लिखा है, तो अब एक दफ़ा हम इसको प्लस फॉर्म में सेपरेट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में। जी 10th क्लास तो हमने सेपरेट किया है, एक दफ़ा प्लस फॉर्म में, ठीक है, 1 टाइम प्लस फॉर्म में और 1 टाइम हमने माइनस फॉर्म में। सो इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6। सो -7 + 7 एज इट इज़। ठीक है, बिकॉज 6 के टेबल पे 6 कहाँ पे होता है, 1 पे, तो -7 एज इट इज़ आएगा, +7 एज इट इज़। -7 + 7 के साथ हो जाता है कैंसिल, सो हमारे पास आ जाता है 0/6। तो 0 को किसी भी टर्म के साथ डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 0। अब इसी तरीके से हमारे पास ये वाली जो साइड है इसमें हमने एलसीएम लिया है तो वो आ गया है 6। ठीक है, तो -7 एज इट इज़, माइनस और माइनस को जब हमने ऐड किया -14/6। अब यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। सो हेयर द वैल्यू ऑफ x = -7/3। सो इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 10th क्लास, -7/3 एंड 0। जी 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पार्ट नंबर 9 है, जो कि गिवन है हमारे पास 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। जी 10th क्लास तो नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास सेम जो सा फैक्टर आ रहा है 3x + 1 है, तो यहाँ पे इसका एज ए एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, तरफैन को ज़ाफिकल 3x + 1 से ज़रब देने से हर टर्म को हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया है 3x + 1 के साथ। ठीक है, 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया है और इसी तरीके से 8 के साथ भी मल्टीप्लाई फॉर्म में और इस टर्म के साथ भी हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है। अब नोट दैट कि यहाँ पे हमारे पास इसको कटिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको अरेंज करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रही हूँ 4 × हमारे पास आ जाता है 3x + 1।
फिर माइनस साइन एज इट इज़, ये फैक्टर हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो गया तो आ गया है -8 इज़ इक्वल टू आ जाता है 10 क्लास 3x+1 को 3x+1 के साथ कैंसिल किया 3x² + 5। अब जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 ज़ा 12x प्लस आ जाता है हमारे पास 4 1 ज़ा 4 -8 इज़ इक्वल टू आ गया है 3x² + 5। जी 10 क्लास, अब यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है 8 -8 + 4 है, तो हम इसमें से माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x - 4 इज़ इक्वल टू आ जाता है 3x² + 5। जी 10 क्लास, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों टर्म्स को हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है, 0 बचेगा और हमारे पास आ जाएगा 3x² - 12x + 5 + 4। जी 10 क्लास, तो अब क्या करते हैं, हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 3x² - 12x, 5 और 4 को ऐड किया तो आ जाता है हमारे पास 9 इज़ इक्वल टू 0। जी 10 क्लास, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो क्या करते हैं, हम इसको इसी स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। 3 के साथ डिवाइड कर लें बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट स्टेप, क्योंकि हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 3 के साथ हमने इसको डिवाइड करेंगे। हर टर्म को क्या करना है, आपने यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 के साथ डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो हियर x² - 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0। जी 10 क्लास, तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको सेकेंड साइड पे शिफ्ट करना था। सो x² - 4x इज़ इक्वल टू 0 -3। सो हेयर x² - 4x इज़ इक्वल टू -3। जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ। यहाँ पे आपने हेडिंग लिखेंगे सेम एज इट इज़, मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x विथ 1/2, दैट इज़, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4। सो यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो आ गया हमारे पास -2। अब क्या करेंगे, -2 को हम स्क्वायर लेके ऐड करेंगे बोथ साइड पे, ठीक है, एडिंग बोथ साइड, एडिंग ऑन बोथ साइड। जी 10 क्लास, तो हमने ऐड किया है -2 होल स्क्वायर को, ठीक है, बोथ साइड हमने इसको ऐड किया है, जमा किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म कंप्लीट हो रही है वो हो रही है a² - 2ab + b²। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। -3 और -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, +4 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच गई है टर्म वो आ जाती है इस तरीके से कि x - 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाता है 1। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आप लोगों ने हेडिंग लिखनी है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो हियर x - 2 इज़ इक्वल टू +-1 बिकॉज स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास x इज़ इक्वल टू आ गया है +-1, माइनस था तो इधर आके +2। एक दफ़ा हम इसको प्लस में सेपरेट करेंगे और एक दफ़ा माइनस में, +1 +2। और इसी तरीके से x इज़ इक्वल टू -1 +2। सो हमारे पास आ जाता है x इज़ इक्वल टू 3 और इसी तरीके से आ जाता है x इज़ इक्वल टू 1। जी 10 क्लास, तो इसका हमारे पास फिर सॉल्यूशन सेट जो आया है वो आ जाता है 1 और 3। जी 10 क्लास, ये 3 जैसे ये पार्ट थे, तीनों के तीनों मैंने जो से वो करवा दिए हैं। तो सब स्टूडेंट्स ने अब इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।